सरकारी खजाने को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब कंधों पर हो तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहती। चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली के मोर्चे पर सख्ती और पारदर्शिता के साथ मोर्चा संभाल लिया है। 4 जिलों वाले इस रीजन में करोड़ों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सड़क से लेकर कार्यालय तक एक्शन मोड में टीमें जुटी हुई है। नतीजा यह है कि नवंबर तक ही विभाग ने अपने तय लक्ष्य का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है और अब मार्च में 100% लक्ष्य पूरा करने की तैयारी तेज कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके रीजन में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़ 4 जिले शामिल हैं। इन चारों जिले का संयुक्त वार्षिक राजस्व लक्ष्य 656 करोड़ 95 लाख तय किया गया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले का 296 करोड़, भीलवाड़ा का 257 करोड़, शाहपुरा का 62 करोड़ और प्रतापगढ़ का 40 करोड़ 91 लाख का लक्ष्य शामिल है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह तक पूरे रीजन में 290 करोड़ 21 लाख तक का राजस्व अर्जित किया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 44.18% है। वहीं नवंबर तक का निर्धारित लक्ष्य लगभग 360 करोड़ था, जिसके मुकाबले अब तक 81% उपलब्धि हासिल हो चुकी है। नेमीचंद पारिक ने कहा कि मार्च माह राजस्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान ट्रकों का वार्षिक टैक्स जमा होता है। ऐसे में विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि शेष लक्ष्य को 100% पूरा किया जाए। परिवहन अधिकारी पारिक ने यह भी कहा कि विभाग राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है और सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए सड़क पर सघन चेकिंग, कार्यालय में फीस वसूली, पुराने कर बकायों की वसूली, वाहन सीज करना और आवश्यकता पड़ने पर नीलामी जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी वाहन का टैक्स बकाया है तो स्वयं आगे आकर समय रहते टैक्स जमा कराएं, ताकि वाहन सीज या नीलामी जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। इसके लिए कार्यालय में अलग से स्टाफ तैनात किया गया है, जो तत्काल गणना कर रसीद उपलब्ध करवा रहा है। हमारे रीजन में जो 4 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और प्रतापगढ़, इनका जो टोटल वार्षिक लक्ष्य है हमारा रेवेन्यू का, वो 656.95 करोड़ का है। 296 करोड़ चित्तौड़ का, 257 करोड़ भीलवाड़ा का, 62 करोड़ शाहपुरा का और प्रतापगढ़ का 40.91 करोड़। नवंबर माह तक हमने कुल जो आप रेवेन्यू का लक्ष्य हमारा 656.95 करोड़ था, उसके अगेंस्ट में हमने 300 जो लक्ष्य हासिल किए हैं अभी तक, वो 300 पूरे रीजन का मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे रीजन का जो लक्ष्य हासिल किए हैं अभी तक, वो 300 पूरे रीजन का मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे रीजन का जो लक्ष्य हमने हासिल किया है वो 290.21 करोड़ हमने कर लिया है, जो कि ईयरली का 44.18% बनता है। अब बाकी के जो महीने हैं उसमें चूंकि मार्च एक बड़ा महीना है जिसमें अधिकांश हमारा रेवेन्यू आता है, क्योंकि जो ट्रक्स का जो सालाना जो टैक्स है वो मार्च में आता है, तो उन महीनों में हम मेहनत करके और इसको पूरा 100% वसूल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारी टीमें भी काम कर रही हैं, हमारे जिला परिवहन अधिकारी भी सारे लगे हुए हैं और जितने भी इंस्पेक्टर हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य है, ये अभी जो हमारा जो लक्ष्य था नवंबर तक, मैंने आपको अभी तो वार्षिक बताया था, लेकिन जो नवंबर तक का जो हमारा टारगेट है वो 360 करोड़ के लगभग था, जिसमें से हम 290 करोड़ कर चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 81% बन रहा है। तो जो बाकी बैकलॉग है उसको भी हम इन बचे हुए समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लक्ष्य राज्य सरकार ने हमें दिए हैं उसमें हम कोई भी कोर कसर बाकी ना छोड़े। जितने भी हमारे तरीके हैं राजस्व अर्जन के, चाहे वो सड़क पे चेकिंग करके हम जुर्माना राशि के रूप में वसूल करें, या ऑफिस में फीस के माध्यम से करें, या कि जो कर बकाया है, पुराने कर बकाया उनमें गाड़ियां सीज करके करें, नीलामी करके करें, सारे जो तरीके हैं वो अब हम बाकी बचे हुए 3-4 महीनों में करेंगे। और मेरी जनता से भी अपील है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर आपका कोई बकाया टैक्स चल रहा है तो इससे पहले कि हम गाड़ी सीज करें या नीलाम करें, नीलामी की विज्ञप्ति निकालें और आपके लिए भी एक अजीब सी स्थिति हो कि आपकी गाड़ी नीलाम हो रही है, तो आप तुरंत आए, अपना टैक्स जमा कराएं। हमारे पास पूरी सुविधा है, हम अलग से स्टाफ बिठा रखा है, आपकी गाड़ी का कैलकुलेशन करके और जो भी राशि है वो जमा करके हाथों हाथ आपको हम उसकी रसीद देते हैं। तो ये इंतजार ना करें कि हम आपकी गाड़ी को सड़क पे बंद करें, थाने में बंद करें, उससे पहले ही आप एक अच्छे नागरिक की तरह आए और अपना जो भी बकाया ऋण है, बकाया कर है, वो
देखिए, दो तरह से हमारी रेवेन्यू आंकलन होता है। एक होता है नॉन ओटीटी, यानी कि जो वन टाइम टैक्स है उसको ओटीटी कहते हैं, वो स्वतः ही आता है। अगर आपने कार खरीदी है तो जाहिर है कि आप आके अपना टैक्स जमा कराएंगे कराएंगे। लेकिन नॉन ओटीटी वो होता है जो हम हमारे प्रयासों से लाते हैं, जिसके लोगों का बकाया कर, हम सड़क पे जो चेकिंग करके पैसा इकट्ठा करते हैं सरकार के लिए, वो उनमें अगर हमारा आंकलन देखा जाए, क्योंकि वही हमारे ज्यादा वश में होता है, हम उसी तरफ ज्यादा ध्यान भी देते हैं। क्योंकि ओटीटी जो आता है वो स्वतः स्फूर्त आता है, गाड़ी खरीदेगा वो टैक्स जमा करेगा ही कराएगा, कार वाला भी। तो ये जो चीजें हैं उसमें नॉन ओटीटी की रैंकिंग में चित्तौड़गढ़ रीजन, पूरे राजस्थान में 13 रीजन है, उनमें चित्तौड़गढ़ जो रीजन है वो जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर जनवरी 2025 में, तब उसका 8वां स्थान था। और सभी स्टाफ के, हमारे साथी अधिकारियों के सहयोग से और सघन पर्यवेक्षण से, और जैसा आपने बताया कि हम बार बार समीक्षा भी करते रहते हैं, परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशन में, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने सबका सहयोग मिला। तो अब हमारा जो रीजन है चित्तौड़गढ़ रीजन, वो पूरे राजस्थान में 4थे नंबर पर आ गया है। हमने 4 स्थान की छलांग लगाई है और हम कोशिश करते हैं कि जो नॉन ओटीटी का रेवेन्यू है उसमें हम और अपनी स्थिति को सुधारें। हम जहां भी रहें वहां की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से और वहां रिजल्ट के मामले में चित्तौड़गढ़ आगे बढ़ा। जी बिल्कुल, हम जहां भी रहें वहां की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से और वहां का जो संसाधन हमें उपलब्ध है, जो स्टाफ है, उनकी उपलब्धता को देखते हुए मैक्सिमम हम उनका यूटिलाइजेशन करें और उनको एक तरह से हौसला अफजाई भी करें, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित भी करें जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको हम थोड़ा प्रताड़ना भी दें, डांटे भी। तो एक कलेक्टिव एफर्ट हमारा होता है। एज ए लीडर मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अच्छे लोगों की सराहना करके उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूं जो थोड़ा ढीला काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा आप उदयपुर में साक्षी रहे हैं, उदयपुर में भी मिला है। और अब मेरे इस नए जो रीजन है चित्तौड़गढ़ में भी हम इंप्रूव कर रहे हैं लगातार। जब भी पब्लिक के बीच में काम करेंगे, जाहिर है कि आप जब सड़क पर किसी का चालान करेंगे, उससे जुर्माना राशि वसूलेंगे, तो उसको अच्छा तो नहीं ही लगेगा। तो केवल परिवहन विभाग की बात नहीं है, जो भी पेनलाइजिंग डिपार्टमेंट है, जो एक तरह से जुर्माना वसूलते हैं या सजा देते हैं, चाहे वो आर्थिक सजा हो, चाहे दूसरी तरह की सजा हो, चाहे पुलिस का काम हो, तो वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय विभाग नहीं होते। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उन्हें टोके और उनका चालान बनाए। तो इस नाते कई बार अच्छी, कई बार बुरी, कई बार सच्ची, कई बार झूठी, इस तरह की खबरें रहती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम एक स्वच्छ छवि के साथ काम करें, यही निर्देश है हमारे।